युद्ध का 25वां दिन और ईरान और प्रचंड हो गया और टूट गया है इजराइल का कवच। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इजराइल का कवच अब दरकता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान के प्रचंड हमले तेज होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ नेतन्याहू का बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम दबाव में नजर आ रहा है। जो कभी अभेद्य माना जाता था वही अब हर हमले को रोक पाने में संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। जमीन पर तस्वीर बदल रही है, मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं और कुछ हमले ऐसे हैं जो सीधे इजराइल के भीतर तक पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम थक रहा है? क्या यह कवच अब कमजोर पड़ने लगा है? एक तरफ सैन्य ताकत और रणनीति और दूसरी तरफ लगातार बढ़ता दबाव, और इसी के बीच यह मिसाइलों की जंग अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की लड़ाई भी बन चुकी है। स्क्रीन पर दिख रही यह गिरती हुई पावर और उस पर घटती हुई क्षमता का संकेत है जो लगातार हमलों के बीच इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर नजर आ रही है। हर नए हमले के साथ यह सवाल और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। क्या इजराइल इस दबाव को झेल पाएगा या यह कवच पूरी तरह से टूटने की ओर आगे बढ़ रहा है? आगे आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, ईरान ने नियुक्त किया है नया एनएसए। मोहम्मद बाकर बने हैं ईरान के नए एनएसए। लारिजानी को रिप्लेस करेंगे मोहम्मद बाकर। तो अली लारिजानी की मौत के बाद एक नए एनएसए जो सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति मोहम्मद बाकर ने उनको रिप्लेस किया है। युद्ध के 25वें दिन यह एक बड़ी डेवलपमेंट और यह एक बड़ा पद है युद्ध के मोर्चे पर जो ईरान की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और ईरान ने इजराइल पर तेज कर दिया हमला। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 79वां दिन और चरण शुरू हो चुका है। देखिए, इजराइल के शहर पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 79वां चरण है और इजराइल के शहरों पर मिसाइल अटैक लगातार जारी है। और ईरान ने सीरिया के साथ एक नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान समर्थित मिलिशिया का ड्रोन हमला देखने को मिला है। उत्तरी सीरिया के रमेलन आर्मी बेस पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है। बेस पर कम से कम 6 आत्मघाती ड्रोन हमले किए गए हैं और कई सीरियाई सैनिकों के मारे जाने की इस हमले में खबर भी सामने आ रही है। और ईरान के सिराज पर बहुत बड़ा हमला किया गया। हमलों के बाद सिराज में भारी तबाही है।